देगा क्यों नहीं, पूरे 25,000 का आया है। तूने इतने पैसे कभी देखे हैं? नहीं नहीं सेठ जी, हमने इतने पैसे नहीं देखे, हम बहुत गरीब लोग हैं। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। जब तुम्हारी औकात नहीं है तो इतने बड़े सपने देखते क्यों हो? अरे अनुष्का, मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है अजी, आज गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ मैं तो अपना ध्यान रखूंगी ही, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप खेतों में काम करोगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी गर्मी कैसे बढ़ने लगी। अब ये तो भगवान ही जाने। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है इस बार ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी तो इस गर्मी में मेरा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि मेरे घर में तो सीधा धूप आती है। अरे अभी तो बर्तन भी पड़े हैं धुलने के लिए, और धूप बहुत तेज है। कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो गर्मी बहुत तेज लग रही है। चलो धो ही देती हूँ, क्योंकि अभी धोऊं या बाद में, धुलने तो मुझे ही है। धो ही देती हूँ, गर्मी तो है ही। हे राम, कितनी तेज गर्मी है, सीधा धूप सिर पे ही आ रही है मेरे। हे राम, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सिर पे आग रख दी हो। कितनी गर्मी पड़ रही है। ऐसा करती हूँ, चल के ठंडी ठंडी हवा खा लेती हूँ। चलो यहाँ फिर भी आराम है। काश मेरे घर पे कूलर या पंखा होता तो मुझे इस तरह इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। चलो आज जब वो घर पर आएंगे तो उनसे कह दूँगी कि कूलर या पंखा ले आएं, बहुत गर्मी है। अरे अनुष्का, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो?
आप बैठो, फिर बताती हूँ। हाँ जी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, आप कुछ कीजिए ना। मैं भला क्या कर सकता हूँ उसका? तुम्हें तो हमारे घर की हालत पता ही है, हम कितने गरीब हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन ऐसी गर्मी में हमारा गुजारा कैसे होगा? कम से कम ये कूलर या पंखा ही ले आइए। कूलर के लिए पैसे कहाँ हैं? कूलर बहुत महंगा आएगा ना उसका। अरे कूलर नहीं ला सकते तो कम से कम एक पंखा ही ले आओ, कम से कम थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। और जब आप शाम को काम करके घर वापस आएंगे ना, तो आपको भी ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए मिलेगी। मुझे पता है, मैं भी कूलर या पंखे की हवा खाना चाहता हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अजी आप कमाते तो हैं, फिर आपके पैसे कहाँ चले जाते हैं? तुम्हें पता नहीं है मेरे सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं जो तुम इस तरह का सवाल कर रही हो? सारे पैसे घर खर्च में ही चले जाते हैं। पिछली बार जो पैसे मुझे मिले थे उनसे घर का राशन आ गया था, और मजदूरी करके पैसे मिलते ही कितने हैं मुझे? पानी ठंडा तो है ना? अरे कहाँ ठंडा है? क्यों, तुम पड़ोस से बर्फ़ मांगने नहीं गई? तुम पड़ोस से बर्फ़ मांग लाती, वो दे देती तुम्हें। अजी रोज़ाना भी किसी के घर नहीं जाया जाता, अगर मैं रोज़ रोज़ उनके घर जाऊँगी ना बर्फ़ मांगने के लिए, तो फिर वो मुँह बनाएंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है ना। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये सब ना कहने की बातें हैं। मैंने आज ही सुनैना की मुँह सुना, पड़ोसन कह रही थी रोज़ रोज़ मुँह उठा कर आ जाती है बर्फ़ मांगने के लिए, जबकि फ्रिज का बिल हम भरते हैं। अब तुम ही बताओ, ये सब सुनने के बाद भी मैं उनके घर कैसे जा सकती हूँ बर्फ़ मांगने के लिए? चलो कोई बात नहीं, फिर जैसा पानी है वैसा ही दे दो मुझे। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये गरीबी भी ना कितनी बुरी चीज़ होती है। हम गर्मी में ना ही पंखे की हवा खा सकते और ना ही ठंडा पानी पी सकते हैं। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपने परिवार के लिए एक पंखा या फ्रिज ले आता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हुई है। अभी तो 3-4 महीने और पड़ेंगी गर्मी। अरे सेठ जी तो कूलर की हवा में लेट रहे हैं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर मैं भी बैठ जाता हूँ। यहाँ तो कितना सुकून है कूलर की हवा में। सेठ जी के तो मजे हैं। अरे अमित, कैसे आना हुआ? अरे तुमसे कितनी बार कहा है, जो काम हुआ करे तो खेतों पर बता दिया करो, घर आने की क्या ज़रूरत है? अरे सेठ जी, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए, मैं आपके यहाँ पर काम करके ना आपके सारे पैसे चुका दूंगा। क्या एडवांस में? एडवांस में मैं किसी को कुछ नहीं देता, पर अचानक तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? सेठ जी, आपको तो पता ही है गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है और हम कितने गरीब हैं। मैं सोच रहा था आपसे पैसे लेके ना मैं एक पंखा ले लूं, जिससे हम भी थोड़ी हवा खा लेंगे, हमें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सेठ जी, वैसे आपका कूलर ना बहुत अच्छी और ठंडी हवा देता है। देगा क्यों नहीं, पूरे 25,000 का आया है। तूने इतने पैसे कभी देखे हैं? नहीं नहीं सेठ जी, हमने इतने पैसे नहीं देखे, हम बहुत गरीब लोग हैं। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। जब तुम्हारी औकात नहीं है तो इतने बड़े सपने देखते क्यों हो? ठीक है सेठ जी, मैं चला जाता हूँ, पर आपने आज मुझे काम नहीं बताया। आज बता दीजिए मुझे क्या करना है। आज काम नहीं है, जब काम होगा तो मैं बुला लूँगा। जाओ अब यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, सारा मूड खराब कर दिया। अब मैं क्या करूं? सेठ ने तो मुझे काम ही नहीं दिया और ना ही मेरी मदद की। वहाँ पर उसका ना मुझसे आस लगाए बैठी होगी।
मैं उससे कह के आया था कि मैं आज सेठ से बात करूंगा। अरे अनुष्का, अनुष्का क्या हो गया तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई? होश में आओ अनुष्का। ये बेहोश कैसे हो गई अनुष्का? अरे ऐसे क्या हो गया है? ये कैसे बेहोश हो गई? इसका सर इतना गर्म कैसे हो रहा है? अनुष्का तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तो झाड़ू लगा रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे कैसे चक्कर आ गए और मैं यहाँ पर गिर गई। क्या लगता है ये सब ना गर्मी की वजह से हो रहा है? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि हमारे घर पर बहुत धूप आती है ना, इस वजह से। क्या करूं, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं इतना गरीब नहीं होता तो शायद तुम्हें इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे आप तो आज सेठ के पास गए थे ना, क्या कहा सेठ जी ने? सेठ ने हमारी मदद करने से मना कर दिया। क्या मना कर दिया? पर आखिर क्यों? क्योंकि आप तो सेठ के यहाँ पर बरसों से काम कर रहे हैं। अरे अनुष्का, अमीर लोगों के दांत ना दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। उन्हें किसी से कोई लगाव नहीं होता। आज जब मैंने उनसे पैसे मांगे तब मुझे ये सब पता लग गया। तो फिर अब आप क्या करेंगे? करना क्या है, आज तो उन्होंने काम भी नहीं दिया। अब कुछ अपना ही काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अजी, पर आप अपना काम क्या देखेंगे? घर में तो एक पैसा तक नहीं है। मुझे पता है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। तुम एक काम करो, आराम कर लो, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद आराम करूँगी। नहीं नहीं, झाड़ू बाद में लगा लेना। और हाँ, अब से ना तुम सुबह और शाम में ही काम किया करो, दोपहर में मत किया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। अजी, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी इतनी चिंता करते हो। नहीं नहीं अनुष्का, मैं तुम्हारी चिंता ही तो नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें इतना दुखी होना नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे हम दोनों को ये दिन नहीं देखने पड़े। पर आप सोच क्या रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा अब। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये। चलो, भगवान जाने ये जाने, जो हो अच्छा ही हो। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी से मैं ही नहीं, ये सब लोग भी परेशान हैं। अरे सेठ जी, आप इतनी गर्मी में कहाँ घूम रहे हैं? अरे अमित, मैं तुम्हारे घर पे ही आ रहा था। पर क्यों सेठ जी, क्या हो गया? मेरे खेतों में कुछ काम है, मैंने सोचा आज ही ख़त्म करा दूं। पर सुबह ही तो मैं आया था, आपने जब तो मना कर दिया था। हाँ हाँ, तब मुझे याद नहीं था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें काम नहीं करना क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, आप चलिए, मैं आता हूँ खेतों पर। ठीक है। अरे क्या करूं, मुझसे तो काम हो ही नहीं रहा, गर्मी इतनी पड़ रही है। मेरे बस की नहीं है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। अरे अमित,
तुम तो थोड़ा भी काम नहीं कर पाए अभी। सेठ जी, गर्मी बहुत है, मैं इस वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तो क्या हुआ, गर्मी तुम्हें अकेले के लिए थोड़ी पड़ रही है। देखो और भी मजदूर काम कर रहे हैं। मुझे पता है सेठ जी कि और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आराम भी तो ज़रूरी है। और हाँ सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि आप ना मेरे पैसे बढ़ा दीजिए, क्योंकि मुझसे इतनी गर्मी में ऐसे काम नहीं होगा। क्या पैसे बढ़ा दूँ? नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं बढ़ाऊँगा। तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो और भी मजदूर हैं। चलो अब ये काम तो हो गया, एक काम करता हूँ, सेठ जी से चलकर अपने पैसे ले लेता हूँ। सेठ जी, अब मैंने सारा काम खत्म कर दिया है यहाँ का, अब यहाँ पर कुछ काम नहीं है, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। ठीक है तो फिर ये लो। सेठ जी, अब से मैं आपके यहाँ पर काम नहीं कर पाऊँगा, अगर आप पैसे बढ़ाएंगे तभी मैं आपके यहाँ पर काम करूँगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है ये। मैं भला पैसे क्यों बढ़ाऊँगा, मैं तो दूसरे मजदूर से काम करा लूँगा। ऐसा करता हूँ, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके ना अपने लिए एक पंखा ले लूँगा किस्तों पर, फिर किस्त के पैसे बाद में निपटाता रहूँगा, यही सही रहेगा। इन मज़दूरों को भाव कितने बढ़ गए हैं। अगर मेरे खेतों में समय पर काम नहीं हुआ तो मेरी तो सारी फसल बेकार हो जाएगी। एक काम करता हूँ, गांव में देख कर आता हूँ, कोई मिल जाए तो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे में कौन काम कर लेगा। 2 मज़दूर मिले भी थे, रोज़ के 1,000 रुपये मांग रहे थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे तो खेत बंजर हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, अमित से ही बात कर लेता हूँ। अरे अनुष्का, मैं काम पर जा रहा हूँ। ए जी रुकिए। ये लीजिए ठंडा पानी, और आप ना समय पर पानी पीते रहना। तुम चिंता मत करो, मैं पानी पीता रहूँगा। और वैसे ये ठंडा पानी आया कहाँ से? तुम तो कह रही थी पड़ोसन बर्फ़ नहीं देती अब। अरे पड़ोसन नहीं तो बर्फ़ देने से मना कर दिया, गांव में तो बर्फ़ मिल जाती है। मैंने ना 10 रुपए की बर्फ़ खरीद ली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आप इतनी गर्मी में धूप में काम करते हो। अरे वाह, मेरी पत्नी तो बहुत होशियार है, मुझे नहीं पता था वो मेरी इतनी फिक्र करती है। अरे मैं फिक्र कैसे नहीं करूँगी। और हाँ, पहले हमारे यहाँ पर बर्फ़ बिकने थोड़ी आती थी, अब तो बिकने आने लगी है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। चलो अच्छी बात है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। अब तो ना हम मजदूरों के भी भाव बढ़ गए हैं, गर्मी में कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ हमारे लिए भी। अजी आप बीमार मत पड़ जाना, क्योंकि आप मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हम दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जिससे कि हम दोनों को गरीबी के दिन देखने न पड़े। और भगवान ने चाहा
तो हमें बहुत जल्द ना गर्मी से राहत मिल जाएगी। अरे अमित, कहाँ जा रहे हो? लगता है काम पर जा रहे हो। अरे सेठ जी, आप हमारे घर पर, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? पहले ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे पास काम करते थे ना। सेठ जी, पहले तो मुझे काम नहीं मिलता था और अब तो हम मजदूरों की बहुत ज़्यादा मांग है, हमें बहुत काम मिल रहा है। और हाँ, गर्मी में कोई काम करना नहीं चाह रहा, इसलिए अब हमें मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या? और क्या, आपने देखा होगा गर्मी की वजह से ना लोग अपना काम खुद नहीं कर पा रहे, मजदूरों से ही करवा रहे हैं। अमित कह तो वैसे ठीक रहा है। मैंने 2 मजदूर से बात करी थी, रोज़ के 1-1 हज़ार रुपये मांग रहे थे। क्या हुआ सेठ जी, आप क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम ये बताओ मेरे खेतों में काम कर सकते हो क्या नहीं? सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि आपको पैसे बढ़ा कर देने होंगे, क्योंकि सब लोग पैसे बढ़ा कर ही दे रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तुम ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, मैं जहाँ पर काम करता हूँ ना, वहाँ पर मुझे 800 रुपये मिलते हैं, तो आपको भी मुझे 800 ही रुपये देने होंगे। 800? ये क्या बात हुई, तुमने तो सीधे डबल ही कर दिए। गर्मी भी तो देख लीजिए सेठ जी, गर्मी कितनी हो रही है। अरे तुम्हें तो पूरे खेत का काम मिल रहा है, थोड़े बहुत कम कर लो पैसे। ठीक है सेठ जी, अगर आप इतना कह रहे हो तो आप मुझे 750 रुपये दे देना, लेकिन मैं इससे कम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तुम आज से आ जाओ। आज से नहीं आ पाऊँगा सेठ जी, मैं आज तो कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, कल सुबह ही आ जाऊँगा आपके पास। ठीक है, फिर कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सुनिए जी, आपने सीधा 50 रुपये कम क्यों कर दिए? अरे मैंने पैसे कम नहीं करे हैं, वैसे तो मुझे 700 रुपये मिल रहे हैं, मैंने तो सेठ को बढ़ा कर ही बताए थे। अरे वाह, आप तो काफ़ी ज़्यादा होशियार निकले। होशियार तो बनना ही पड़ता है अनुष्का, जब लोग तुम्हारी परेशानियों को नहीं समझे ना, तो तुम्हें भी लोगों की परेशानियों को नहीं समझना चाहिए। और वैसे भी सेठ के पास बहुत पैसा है, वो कोई गरीब नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जिसके साथ जैसा करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप काम पर जाइए। अब मेरे घर में भी बहुत जल्दी पंखा आ जाएगा, क्योंकि मेरे पति कह रहे थे कि मैंने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए हैं। हे भगवान, पर मेरे पति की ना रक्षा करना, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। जब घर में रहकर मैं इतनी गर्मी नहीं झेल पा रही हूँ, तो मेरे पति तो बाहर धूप में काम करते हैं, वो इतनी गर्मी कैसे झेल पा रहे होंगे। अब दोपहर सी हो गई, एक काम करता हूँ, दोपहर आराम कर लेता हूँ, अब शाम को करूँगा काम, मेरे बस की नहीं है इतना करना। चलो, गर्मी में इतना तो फ़ायदा हो ही गया, कम से कम दोपहर में आराम तो कर रहे हैं, काम अब सुबह शाम करना पड़ रहा है।
हाय रे गर्मी, पहले ये गर्मी से कितना परेशान था। मेरे पास पैसे मांगने आया था जब मैंने इसकी कदर नहीं करी थी। अब देखो ये मुझको कितना तेवर दिखा रहा है। सही कहा है किसी ने, एक दिन सबका ही समय आता है। भगवान कुछ भी हो, आपने गर्मी इतनी तेज की, आपने गर्मी से हमारा बुरा हाल कर दिया था, लेकिन हाँ, हमारा भाव बढ़ाकर आपने हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। अब मैं भी अपनी पत्नी के लिए एक पंखा लेकर जाऊंगा घर। अब वो भी ठंडी ठंडी हवा खाई करेगी। कहाँ रह गए? मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। पूरी रात घर नहीं आया, सुबह हो गई। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कम से कम इंसान को ये तो सोचना चाहिए कि रात में तो घर चला जाए, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी रात घर नहीं आए हैं। आ गए आप? कहाँ थे पूरी रात? मैं कहूँगा काम कर रहा था, और कहाँ था। वैसे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे तो कम से कम बता तो सकते हो। और इतना काम कौन करता है? दिन रात मेहनत करोगी तो कैसे चलेगा? मैं जानती हूँ हम लोग गरीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम दिन रात मेहनत करोगे तो हम इतनी जल्दी अमीर हो जाएंगे। अरे तो तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? अगर भगवान ने मौका दिया है तो काम करने दो। और हाँ, वैसे भी अब मैं रात में काम किया करूँगा, दिन में आराम करे करूँगा। क्या रात में काम करोगे तुम? वैसे सेठ ने हामी भर दी? हाँ हाँ, क्योंकि सेठ दिन में रखवाली नहीं कर पाता है, और सेठ रखवाली नहीं करेगा तो मैं दिन में काम नहीं करके दूंगा। इसलिए सेठ बोल रहा था कि तुम रात में काम कर लेना, और रात में ही सेठ मेरी रखवाली कर लेगा। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे आज गर्मी देख रहे हो कितनी ज़्यादा हो रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, इसीलिए तुम वापस लौट आया। अच्छा एक काम करो, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो ला कर देना जरा। क्यों, क्या हो गया? आप उन पैसों को क्या करोगे? अरे तुम पहले निकाल कर तो लाओ। ठीक है, मैं भी निकाल कर लेकर आती हूँ। ये लो। चलो ठीक है, तुम ना थोड़ी देर यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। पर आप जा कहाँ रहे हो? अरे तुम रुको तो, तुम्हें अभी पता लग जाएगा। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए ये, और बताकर भी नहीं गए हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अरे आ गए आप? वैसे कहाँ चले गए थे आप? ये तो तुम्हें शाम को पता चलेगा कि मैं कहाँ गया था। क्या शाम को? पर आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे हो? अरे बस शाम तक का सब्र कर लो, फिर तुम्हें सब पता लग जाएगा। आओ बैठो। अजी सुनते हो? सुनिए ना, देखिए हमारे गेट पर ये पंखा किसका रखा हुआ है। अरे आइए ना जल्दी। ये पंखा किसका है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ये पंखा देखो ना, कौन हमारे गेट पर रखकर चला गया। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? मुझे तो पसंद आ रहा है, पर पता नहीं ये किसका है जो हमारे गेट के आगे रखकर चला गया। और कौन रख सकता है? इसका मतलब ये पंखा आप लेकर आए हो? हाँ, ये मैं ही लेकर आया हूँ। और हाँ, मैंने ना कूलर के भी कुछ पैसे जमा कर दिए हैं,
एक दो दिन में ना हमारा कूलर भी आ जाएगा। पर आप तो सिर्फ पंखा के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, फिर आप दो कैसे ले लोगे? अरे पंखा ना ज़्यादा ठंडी हवा नहीं देता है, कूलर बहुत ठंडी हवा देता है, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कूलर ही ले चलूँ, तुम ठंडी ठंडी हवा खा लोगी कूलर की। अजी मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए ये सब ले आएंगे। आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे पगली, अब तुम यहीं पर खुश होती रहोगी या इसे उठाकर अंदर भी रखोगी? इसे अंदर रखो, फिर हम दोनों ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी इसे अंदर उठा कर लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। वैसे ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी आई होंगी ना? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, ये दोनों ना मैंने किस्तों पर लिए हैं, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किस्तें आराम से निपटा दूंगा। तो फिर मैं इसे लगा कर देखूँ कैसी हवा देता है? हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है, आप बैठो, मैं लगाती हूँ।